तो आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत खाका भी पेश किया। मोदी के इस भाषण में आत्मनिर्भर भारत, तकनीकी विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की भूमिका और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा जैसे कई अहम मुद्दे विस्तार से शामिल थे। इस बार के भाषण में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत मिशन को प्रमुखता दी और किसानों तथा घरेलू उत्पादनों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी ने दिवाली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लाने की घोषणा की और प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की भी शुरुआत की। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो वहीं रोहतक में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न जोश और गर्व के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मंच से उन्होंने अपराध मुक्त हरियाणा, युवाओं के लिए रोजगार, महिला सशक्तिकरण और विकास के बड़े वादों के साथ जनता को भरोसा दिया। अपराध मुक्त हरियाणा बनाने का सीएम ने संकल्प दोहराया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 112 हेल्पलाइन पर 7 सेकंड में मदद पहुंचती है। 217 में से 41 चुनावी संकल्प पूरे कर लिए गए हैं। सीएम ने जिक्र किया कि बिना पर्ची और खर्ची के 1,80,000 नौकरियां दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने 5,000 युवाओं को विदेश में रोजगार मिलेगा, ये भी बताया। फरीदाबाद करनाल स्मार्ट सिटी बनेंगे, मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण की सुविधा मिल रही है, इसका भी जिक्र किया सीएम ने। इसके साथ ही बताया कि खरखोदा में मारुति का सबसे बड़ा प्लांट बन रहा है।
सबको अपराध और अपराधियों से आजादी दिला करके रहेंगे। जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी कथनी और करनी एक है। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प वो लिए थे। इनमें से 41 को पिछले दिनों हमने पूरा किया है और मात्र 10 मास में इसको हमने पूरा किया है। और इस साल कुल मिलाकर के 90 संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे। हमने अपने तीसरे कार्यकाल में भी बिना पर्ची खर्ची के 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इन्हें मिलाकर के पिछले 10 साल में 1,80,000 नौकरियां वो बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को दी जा चुकी हैं। हाल ही में कॉमन पात्रता परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। हमने कानून बना करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। ड्रोन दीदी योजना में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन और प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस साल भी 100 और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान हमने किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। हमने संकल्प लिया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 50% हो गए हैं। प्रदेश भर में हमने महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। इनमें माताएं बहनें भजन गीत नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगी। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जाए। 22 तारीख ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰਾਜ਼ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਦਾ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। BBMB ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। हालांकि इस फैसले का पंजाब सरकार विरोध कर रही है, पर सुरक्षा इंतजाम पूरे करने की कवायद जारी है। CISF के IG ने BBMB